तो बिहार चुनाव की कवरेज लगातार जारी है। पल पल की अपडेट आपको देंगे कि बिहार चुनाव में नतीजे क्या कह रहे हैं, रुझान जो आना शुरू हुए हैं वो क्या कह रहे हैं। फिलहाल देखिए एनडीए बढ़त बनाए हुए है। आपको बता दें 160 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है और इंडिया गठबंधन जो है वो 79 सीट पर 79 सीटों पर आगे चल रहा है। अदर्स की बात की जाए तो 4 सीटों पर। फिलहाल ये जो एक तस्वीर है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, जेडीयू, ये जो तमाम पार्टियां हैं उनकी क्या स्थिति है। जेडीयू देखिए सबसे आगे चल रही है। इसी बीच बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने 175 सीटों का आंकड़ा जारी कर दिया है। बिहार में बीजेपी 50 सीटों पर, जेडीयू 58 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं आरजेडी 30 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर और एलजेपी चिराग पासवान की जो पार्टी है 15 सीटों पर, जीतन राम मांझी की पार्टी हम 4 सीटों पर आगे चल रही है। तो कुल 175 सीटों का आंकड़ा जारी किया है और इसमें जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। जो जेडीयू है वो 58 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता दें, ये जो इलेक्शन कमीशन की ओर से जो आंकड़ा जारी किया गया है 175 सीटों पर आंकड़ा जो है वो चुनाव आयोग ने जारी किया है। तो 50 पर बीजेपी और 58 पर जेडीयू। सीमा, ये जो 175 सीटों का आंकड़ा सामने आया है, 50 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल तो नजर आ रही है। किस तरह से इसको देखा जाए? आरजेडी 30 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए, जितना मुद्दा लेकर बीजेपी और जेडीयू के लोग चले थे वो जाहिर है कि उनका कामयाब रहा। और उस मुद्दे को लेकर वो लगातार जो है वो आगे बढ़ते रहे और उसी हिसाब से चुनाव लड़ा। लालू यादव का हमने पहले बताया था कि लालू यादव के राज को हमेशा जो है वो बताते रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हो, दूसरे प्रदेश के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो रहे हो, या फिर जो जेडीयू के नेता थे नीतीश कुमार से लेकर सारे के सारे, वो ये सब बातों को करते रहे। और बीच बीच में ये मुद्दा जो था वो छाया रहा। और दूसरी बात ये है कि नीतीश कुमार का जो सुशासन का मामला था वो भी जो है वो तेजी से आगे बढ़ा। शराबबंदी से लेकर कई महिलाओं के लिए जो काम किए उसको लेकर तमाम बातें होती रही। एंटी इनकम्बेंसी मैंने पहले भी कहा था 2 दिन पहले कि नीतीश कुमार को लेकर नहीं थी बिहार के अंदर। हाँ, कुछ विधायक थे जो 2 बार 3 बार के विधायक थे, उनको लेकर एंटी इनकम्बेंसी थी, जिनको लोग पसंद नहीं करना चाहते थे, बदलाव करना चाहते थे। लेकिन बड़े पैमाने पर जो तेजस्वी यादव ने मुद्दे उठाए थे, जो जादू चलाने की उनकी कोशिश थी, उनका प्रयास था, वो कामयाब नहीं हो सका। क्योंकि नौकरियों की बात जब की तेजस्वी यादव ने, तो भारतीय जनता पार्टी ने फौरन उसको जो है वो गुणा गणित लगाकर इस बात को तय कर दिया कि तेजस्वी यादव बड़े बड़े वादे जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो ये बताएं कि वो नौकरी कहां से देंगे। 3.5 लाख करोड़ का बजट है बिहार का और 9 लाख करोड़ रुपए खाली ये सैलरी में कैसे देंगे। तो ये बात भी लोगों को समझ में आई कि शायद सत्ता हासिल करने के लिए तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी और जितने भी गठबंधन के लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं, जनता को फरेब देने का काम कर रहे हैं। तो ये कामयाब रहे ये समझाने में जो विपक्ष के लोग थे, या ये कहा जाए कि सत्ता पक्ष के लोग थे, तो इसको कामयाबी उनको हासिल हुई। और दूसरी बात, जो लालू यादव का जो राज रहा है उसको लेकर भी मंचों से इस बात को कहा जाता था कि सबसे प्रमुख व्यापार जो है वो बिहार का अपहरण था। जब लालू यादव की सरकार थी 30,000 से ज्यादा जो मुकदमे हैं वो रजिस्टर्ड हैं लालू यादव की सरकार में, जो अपहरण के मुकदमे हैं। और मंचों से ये तक कहा गया कि न जाने कितने ऐसे मामले थे कि बिल्कुल जो मामले दर्ज सीमा, नहीं हो पाए और ये लोगों कहा ने जाए कि ये फिरौती जो दिया। नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई या जो याद दिलाने की कोशिश की गई उसमें बीजेपी या एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं कामयाब रहा है। सीमा, 186 सीटों का जो आंकड़ा है वो सामने आ गया है अब चुनाव आयोग की ओर से। और इसमें अगर हम एनडीए की अगर बात करें 186 सीटों में ही, तो 132 सीटों पर फिलहाल एनडीए आगे चल रहा है। तो यही 186 सीटों में ही बहुमत मिलता हुआ फिलहाल सीमा अब नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। जब लोगों से बातचीत की जाती थी, वहां पर ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की जाती थी, लोगों से बात की जाती थी, तो 10 लोगों में से 7 लोग ऐसे मिलते थे जो नीतीश कुमार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है वो बात करते थे कि उन्होंने अच्छा काम किया है, उन्होंने सुरक्षा दी है, उन्होंने सुशासन दिया है, राम मंदिर बनवाया है। तो इस तरह की बातें जो है वो निकलकर सामने आती थी। ये 2 लोग ऐसे मिलते थे
जो आरजेडी के फेवर में थे, और वो भी अगर बात करिए तो वो जाति विशेष के लोग होते थे, चाहे यादव रहे हो या फिर मुसलमान रहे हो। तो इस तरह की चीजें वहां पर जमीनी स्तर पर देखने को मिली, क्योंकि जो चुनाव के मुद्दे थे वहां पर, बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ जाति का मुद्दा बेहद हावी रहता है। जीतन राम मांझी, मांझी का जो समाज है, मांझी, मझवार, तुरैया, बंजारा, बहलिया, ये जितने भी छोटे छोटे जो कास्ट हैं, जो 1-1%, 2-2%, 3-3% की जो जातियां हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी के और जेडीयू के साथ जो है वो नजर आई, यानी एनडीए गठबंधन के साथ नजर आई। और पासवान समाज, चिराग पासवान, पासवान भी ठीक ठाक संख्या में वहां पर है, पासी समाज, तो वो भी जो है वो एनडीए के साथ नजर आया। चिराग पासवान की वजह से हम पार्टी वहां पर रही, वो भी नजर आई। तो बहुत सारी ऐसी दल थे जिनका जो जातीय समीकरण था वो एकदम फिट बैठा एनडीए के बिल्कुल, साथ, और जातीय समीकरण फिट बैठा। और आगे बढ़ते रहे। वही देखिए, बड़े चेहरे जो हैं वो सीमाप वही फिलहाल आगे भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। वापस आपके पास आएंगे सीमाप, और जानेंगे कि जो बड़े चेहरों पर आप सीटों पर गए थे, विधानसभा सीटों पर, वहां पर क्या आपको देखने को मिला। लेकिन ज्यादातर जो बड़े चेहरे हैं वो फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। संजय जी से एक रुख लेते हैं। संजय जी, फिलहाल तो देखिए, एक कहा जाए कि लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए यहां पर हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। 186, अभी 192 सीटों पर आ गया है, लेकिन फिलहाल इसी 192 सीटों में ही भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो फिलहाल आगे दिखाई दे रहा है। तो आपका जो नैरेटिव था, और जीविका दीदी के माध्यम से महिलाओं को लामबंद करना, या 10,000 रुपए का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और युवा की अगर बात की जा रही है, युवाओं में महिलाएं भी शामिल हैं, तो वो जो है वो वोट किधर डाइवर्ट हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और वो अब कहीं ना कहीं नतीजों में नजर आ रहा है। संजय जी, आप कामयाब रहे हैं कहीं ना कहीं महिलाओं को लामबंद करने में और जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाने में। देखिए, ये बिहार का चुनाव अगर मैं कहूं, मार माटी का था। माँ माने मातृशक्ति, महिला, माटी मतलब बिहार की भूमि। ओके। और बिहार की भूमि जो है लोकतंत्र की जननी मानी जाती है। और सबसे बड़ी आज जो लोकतंत्र की जो विजय दिवस है, बहुत शानदार विजय दिवस है लोकतंत्र का, कि जो ऐसी ताकतें जो भारत के लोकतंत्र पर कीचड़ उछालने का निरंतर काम कर रहे थे, उनको मुंहतोड़ जवाब बिहार की जनता ने दिया है। मैं बिहार की जनता को नमन करता हूं कि लोकतंत्र की लाज बजा ली उन लोगों ने, बिहार की जनता ने, और उनका मुंह काला कर दिया उन लोगों का जो यहाँ के लोकतंत्र पर वोट चोरी के नाम पर कालिक पोतने का काम कर रहे थे। उनको करारा जवाब बिहार की जनता ने दिया है। ये माँ माटी का चुनाव है बिहार का। देखिए, अब इस बात को समझना पड़ेगा, 2014 के बाद से, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश का एक नैरेटिव बदला है, देश की जनता के एस्पिरेशंस बदले हैं। देश की जनता विकास चाहती है, स्वाभिमान चाहती है, विकास के रूप में निरंतर काम हो रहे हैं। और देखिए, हम वास्तव में बहुत पीछे थे, एक लाने में टाइम लगता है, लेकिन इस बात को युवा समझ रहा है, इस देश का युवा समझ रहा है, लेकिन वो नेता नहीं समझ रहे हैं जो देश की इज्जत पर कीचड़ उछालते हैं विदेशों में जाके। तो उनको समझना होगा कि आप गाली देकर, उल्टा सीधा बकवास करके आप लोकतंत्र में जिंदा रहना चाहेंगे। जनता ने बिल्कुल खारिज कर दिया है, और बहुत शानदार विजय है। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी गए, और केशव मौर्य जी उत्तर प्रदेश से गए। बहुत शानदार विजय है, और मुझे लग रहा है कि अब काफी देर हो चुकी है, 2 घंटे से ज्यादा हो गया है। अब ये मोरलेस इससे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। देखिए, एक बात और है जी, जनता को आप मूर्ख समझते हैं क्या, बेवकूफ समझते हैं क्या? जनता जानती है कि बिहार में कोई विकल्प नहीं था, पूरा परिवार बेल पर है। चुनाव से पहले पूरा परिवार राउस कोर्ट में गया था। इनके पर जमीन का घोटा, जो नौकरी के बदले जमीन का मामला है, अगर मान लीजिए धोखे से, दुर्भाग्य से अगर मुख्यमंत्री बन जाते तो उत्तर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होता? पूरा खानदान जेल में जाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी विजय है। जनता ने बहुत शानदार निर्णय दिया है, लोकतंत्र को बचाया है, और विकास चाहती है जनता बिहार की। वहां और कोई नैरेटिव नहीं चलने वाला है। दो तीन सर सवाल, जैसे कि कई जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कहते हुए नजर आया कि कहीं ना कहीं जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, तो वो देर से एक्टिव हुआ, क्योंकि नाराजगी भी थी वहां पर,
लेकिन इसके अलावा जो एक आपने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हुए थे, टाइमिंग को लेकर बात हो रही है कि आखिर इस वक्त जो है वो क्यों ये किया गया, क्या इस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है कि देखिए पूरा परिवार बेल पर बाहर है और ये कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करने में कामयाब रही है। इसको लेकर आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। एक और वीडियो वायरल हुआ सर, जो है वो उसमें कुछ बक्से ले जाते हुए लोग अभी दिखाई दिए थे और जिस पर भी आरोप लगाया गया और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि देखिए वोट चोरी इस बार नहीं होने देंगे और जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर जो है वो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहेंगे। सर वापस आता हूं, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, पहले एक बार सुन लेते हैं। देखिए, आज नतीजे आने में अब बस चंद वक्त है। साफ दिख रहा है हम आने वाले हैं, एनडीए की सरकार बनने वाली है। जिस तरह सूरज का उगना तय है उस तरह एनडीए की सरकार तय है। इस बार जबरदस्त पोलिंग हुई है और सरकार फिर से बनाने के लिए पोलिंग हुई है। हम लोग सरकार बनाएंगे, अपार बहुमत से बिहार में एनडीए जीतने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बिहार का विश्वास है, नीतीश कुमार जी पर विश्वास है और इसी का नतीजा है कि हम इस चुनाव में भारी बहुमत से जीतेंगे। देखिए, ये डे वन से था कि बिहार में अराजकता की सरकार नहीं बनेगी, भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं बनेगी, लूट खसोट की सरकार नहीं बनेगी। बिहार की जनता अमन, चैन, शांति, न्याय के साथ विकास, वही हुआ। आज का युवा भले ना वो दिन देखा हो, लेकिन उनके घर के बुजुर्ग तो देखा है। जब एक साल सरकार में रहते हैं तेजस्वी, तो क्या अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, सब देखा है। ये विकास की जीत हुई है, सामाजिक समरसता की जीत हुई है और मैं तो कहूंगा बिहार की जीत हमारी है। अब अगली बारी बंगाल की है। जो जीत की जलेबी है और हार का हलवा, दोनों का अपना जो है वो जायका होता है। जनतंत्र में जीत की जलेबी हो या हार का हलवा हो, दोनों का जायका होता है। उसे जो है वो विनम्रता के साथ जो है वो उस जायके का को स्वीकार भी करना चाहिए और समझना भी चाहिए। क्योंकि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर। तो जीत और हार जो है वो किसी भी चुनाव के में एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब दिक्कत यह है कि कुछ लोग जो है वो जनादेश को स्वीकार करने के बजाय उस पर जो है हाहाकार करने में ज़्यादा यकीन करते हैं। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हम और रामविलास जी की पार्टी, जो तीन बड़ी पार्टियां थी, वो इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ी, उसका भी नतीजा है। मुख्यमंत्री नीतीश जी बनने जा रहे हैं। कोई भी इस पर बहस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। एमएलसी बयान दे रहे हैं आरजेडी के, नेपाल बना देंगे। नेपाल में नेता प्रतिपक्ष के घरों पर भी गोलियां चली थी, उनके घर भी लूटे गए थे। आरजेडी के एमएलसी को ये भी ध्यान रखना चाहिए। आज हर बिहारी की भागीदारी गौरवान्वित करने का एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, मोदी जी, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार की विकास की रफ्तार बढ़ेगा, सुशासन से समृद्धि की ओर बढ़ेगा और हर बिहारी का सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा। काउंटिंग सेंटर की तरफ भी आप जा रहे हैं, क्या आकलन है सर आपका, सेल्फ असेसमेंट? निश्चित तौर पर जनता मालिक है, जनता का हर आदेश जनादेश को। बड़ी खबर, चुनावी मैदान में भोजपुरी स्टार्स का बड़ा मुकाबला। भोजपुरी स्टार उम्मीदवारों की स्थिति साफ होने लगी है। आपको बता दें, छपरा सीट से उतरे भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल फिलहाल आगे चल रहे हैं। आरजेडी से प्रत्याशी खेसारी लाल यादव की मजबूत बढ़त फिलहाल दिखाई दे रही है। जनसुराज के रितेश पांडे भी अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। अलीनगर से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को झटका लगा। देखिए, मैथिली फिलहाल पीछे चल रही हैं, बीजेपी प्रत्याशी हैं। चुनावी मैदान में भोजपुरी स्टार्स के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ खेसारी लाल जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। छपरा सीट से भोजपुरी एक्टर खेसारी उस वक्त आगे चल रहे हैं। वहीं पर देखिए, मैथिली को जो है वो झटका लगा है। जनसुराज के रितेश पांडे भी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। चलिए संजय जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये कहा गया कि आप देखिए इस बार वोट चोरी नहीं होने देंगे और तेजस्वी खुद कल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इस बार जो है वो वोट चोरी नहीं होने देंगे। क्या कहेंगे आप?
देखिए, ये तो हताशा निराशा इनको लग गया था कि हम चुनाव बहुत बुरी तरह से हार रहे थे, तो ये शेप रूट ढूंढ रहे हैं, मुंह बचाने का रास्ता, किसी तरह मुंह छुपा ले हम अपना। ये सब वही नाटक है। इतना फेयर इलेक्शन संभव नहीं हो सकता है। अब देखिए, चुनाव आयोग, देखिए भारत का चुनाव आयोग इतना शानदार चुनाव कराता है, और सर, राहुल गांधी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की बिल्कुल वापस आएंगे सर। एक बार देखिए, 213 आंकड़ों सीटों का आंकड़ा सामने आ गया है। बीजेपी 65, जेडीयू 68 और आरजेडी 38 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर है। उससे ज्यादा चिराग पासवान की एलजेपी 16 सीटों पर आगे चल रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम 4 सीटों पर आगे चल रही है। सीमा, एक इस पर रिएक्शन आपका। दोनों 213 सीटों का आंकड़ा सामने आ गया है और बीजेपी जेडीयू दोनों ही लगभग बराबर। जेडीयू थोड़ा सा एज लेती हुई दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो ये अब देखिए 213 का जो आंकड़ा है उसमें स्पष्टता काफी हद तक दिखाई दे रही है। सीमा जी बिल्कुल, जिस तरह से मेहनत की और पूरे के पूरे तमाम लोग लगे रहे। आपको एक बात और बता दें, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर, तो किसी भी तरह की कोई कोर कसर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ती है। जितने भी बड़े बड़े जो है वो चेहरे थे, सब बिहार चुनाव में प्रचार करने के लिए आए। और ये कहा जाए कि हेलीकॉप्टर जो है वो इस तरह से उड़ रहे थे बिहार में जैसे चील कौवे आसमान में नजर आते हैं। इस तरह से हेलीकॉप्टर हर एक व्यक्ति को दिया गया था, चाहे वो सुपरस्टार्स की बात कर ली जाए, भोजपुरी, हर व्यक्ति को एक एक अलग अलग नेता के साथ हेलीकॉप्टर दिया गया था। उसमें से दिनेश लाल यादव निरहुआ, पवन सिंह और इसके अलावा तमाम ऐसे चेहरे थे, मनोज तिवारी, जो एक एक नेता के साथ जो है वो मैदान में उतरे हुए थे। और इसके साथ साथ ये तो बड़े चेहरों की बात हो गई कि मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, तब तमाम स्मृति ईरानी मैदान में उतरी हुई थी। छोटी छोटी जनसभाएं कर रही थी, 100-100, 200 लोगों की जनसभाएं कर रही थी और वहां पर वोट मांगने का काम कर रही थी। आपको बताएं कि जो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश से, इन लोगों को 50-50 घरों की सिर्फ जिम्मेदारी दी गई थी कि इन घरों का वोट आपको डलवाना है। तो जो ये मैनेजमेंट रहा गठबंधन के साथियों का, बाकायदा ड्यूटी लगाना कि किस एरिया में किस जाति का वोट है, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि अभी पूजा पाल उत्तर प्रदेश से ही आती हैं। कुछ दिन पहले जो है वो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि वो अपने समाज के बीच में थी। हालांकि चुनाव प्रचार बंद हो गया था, लेकिन जो छोटे नेता थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो अपने समाज के बीच में परमानेंट उतार रखा था। कहने का मतलब ये है, वो चुनाव के बाद थी, पहले थी, वो तो अलग बहस का मुद्दा हो गया। अच्छा सीमा, इसका काउंटर करने में चाहे वो तेजस्वी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, कहीं ना कहीं फेल नजर आई। जिस तरह से आपने कहा कि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार में हमने देखा कि डिप्टी सीएम हो, चाहे वो सीएम हो, मंत्री हो, तमाम जो पार्टी के नेता थे वो इस तरह से बैठक कर रहे थे, जैसा कि आपने कहा कि एक छोटी सी चौपाल किसी गांव में लगाकर बैठक कर रहे थे। तो इस स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो देखने को मिला। दूसरी तरफ आरजेडी या कांग्रेस पार्टी जो है वो इस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट करने में सफल नहीं हो पाई है। आपने क्या देखा जमीन पर? बिल्कुल यही बात बताना चाह रहा हूं मैं कि देखिए बीजेपी के पास जो है वो कई एक मुख्यमंत्री हैं, ताकत भी ज्यादा है और नेता भी बड़े हैं, उनके साथ उनके ज्यादा विधायक है, ज्यादा सांसद है। हर एक व्यक्ति की ड्यूटी अलग अलग जगहों पर लगाई गई थी, उनके समाज के बीच में लगाई गई थी और जाकर माइक्रो मैनेजमेंट किया। हालांकि जो विपक्ष के लोग थे ये लोग भी मर नहीं पाए। इसके पीछे वजह ये रही कि इनके पास एक तो संख्या बल भी कम है, दूसरी चीज ताकत भी कम है, तो ये लोग अपना मैनेजमेंट पूरी तरह से कर नहीं पाए। तमाम विधायक सांसद जो है वो गाड़ी नहीं मिल पाई किसी को, कोई जो है वो अपनी गाड़ियों से प्रचार, विपक्ष के लोग जो है वो करते रहे, आगे पीछे होते रहे। तो ये सारी की सारी चीजें वहां पर देखने को मिली। तमाम ऐसी चीजें थी जो वहां पर जमीन पर देखने को मिली। जो छोटे छोटे दल थे जो सिर्फ जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ, उनको तक पूरी सुविधाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने दे के रखी थी। गाड़ी घोड़ा हर चीज से लैस करके रखा था और समाज के बीच में जाकर वोट मांगने की जो है वो बात कही जा रही थी। बाकायदा ड्यूटी लगाई जाती थी, सबकी फोटोज मंगाई जाती थी, कहाँ कहाँ पर जनसभाएं किसने किसने किया, कौन कौन सी बातें जो है वो क्या करनी है, क्या एजेंडे लेकर आगे
सीमाब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं वापस आपके पास आऊंगा और अपडेट लूंगा आपसे, खेसारी को लेकर अपडेट लूंगा, क्योंकि आपने वहां पर पहुंचे हुए थे, आपने बातचीत की थी। लेकिन संजय जी से एक अपडेट लेते हैं। संजय जी, देखिए पूरी ताकत आपने लगा दी और जिस तरह से चाहे वो किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, मोहन यादव वहां पर पहुंचे और योगी आदित्यनाथ तो वहां पर पहुंचे ही स्टार प्रचारक के तौर पर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे, तो तमाम पूरी फोर्स जो है वो आपने बिहार चुनाव में उतार रखी थी। इतना कहा जाए कि आपने कहीं ना कहीं एक जो नाक की लड़ाई कहा जाता है बिहार को, वो बीजेपी ने बनाया हुआ था। तो इस स्ट्रेटजी के पीछे और ये कहा गया कि देखिए पूरा एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सभी एक लड़के से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। जी जी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव को हर चुनाव को, बिहार ही नहीं हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है। और हमारे यहाँ तो 24/7 हम लोग चुनावी मोड में रहते हैं, पूरा संगठन हमेशा उसी तरह से तैयार रहता है। तो हम दूसरी बात, एक बात मैं और कहना चाहूँगा अपनी और आगे बात रखने के लिए, देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है इस चुनाव में कि आप किसी, अब मैं कहना नहीं चाहता हूं, कांग्रेस के नेताओं ने पनौती शब्द इस्तेमाल किया था, आप पनौती बन गए हैं। आप बेसिकली कहा जाए तो आरजेडी को भी ले डूबे। अगर राहुल गांधी ने जो नाटक किया था बिहार के अंदर, वोट चोर वोट चोर वोट चोर, उसका बहुत जबरदस्त एंटी रिएक्शन हुआ था बिहार के अंदर। तभी तय हो गया था कि बिहार में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और दूसरी एक और बात है, हमारे यहाँ बड़े नेता हैं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं, मोदी जी तो है ही, उनकी बराबर तो कोई नेता ही नहीं है, माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, अमित शाह जी हैं, और आपने जो भी नाम लिए हैं, ये सब बहुत बड़े नेता है। जनता इनको सुनना चाहती है। इनका एक बड़ा व्यक्तित्व है जो समाज को इन्फ्लुएंस करता है। ये ऐसे कोई वैसे वाले नेता नहीं है, जनता को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो इनको जनता पसंद करती है। कांग्रेस में आप बताइए, कांग्रेस में राहुल, सोनिया के, वो प्रियंका जी के अलावा कौन नेता दिखाई पड़ा? वहां तो अब अभाव हो चुका है। दूसरी बात, कांग्रेस को एक बात और भी देखना पड़ेगा। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री बिहार के बारे में क्या बोलते थे, पंजाब के मुख्यमंत्री, उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ, वहां प्रियंका गांधी खड़ी थी, क्या बोल रहे थे बिहारियों? आप बिहार का अपमान करेंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान बनेंगे, तो अब वास्तव में कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया इंडिया अलायंस का वहां। और दूसरी बात, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने भरसक कोशिश की तेजस्वी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में ना घोषित किया जाए, बाद में मजबूरी हुई, अशोक गहलोत जी आए, फिर इनको मजबूरी में डिक्लेयर करना पड़ा, तो आपस में ही आप राजनीति कर रहे थे। देखिए राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि क्षेत्रीय दल आगे बढ़ पाए, उसी पर ये काम कर रहे थे, लेकिन खामियाजा हम तो सनम डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, लेकिन ये स्थिति हुई। ये तो आरोप आपके ऊपर भी लगा कि सबसे पहले तो आपने नीतीश कुमार को लेकर जो उनको मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया, गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सामने आया, उसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई, लेकिन फिर ये कहा गया कि देखिए कहीं नुकसान ना हो जाए, इसको रियलाइज किया गया। और उसके बाद लगातार ये बयान सामने आए कि नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। आपको भी डर लग रहा था नीतीश कुमार का नाम अगर नहीं लिया तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा? नहीं, बिहार में तो नीतीश जी सर्वमान्य नेता है और उनका पूरा सम्मान है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, पूरा उन्हीं के उस पर चुनाव भी एक बड़ा फेस है नीतीश जी। और जो उनका स्वशासन है, सुराज मतलब रहा है, वो उसके सवाल ही नहीं उठता कि नीतीश जी के अलावा कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। तो कोई इसमें कोई इम्पट था ही नहीं। लेकिन सर पहले इसे अब वो डिक्लेयर नहीं किया चर्चाएं भले ही होती रहे, बाद में कहा गया कि नहीं, नीतीश जी तो हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट तो वही हैं। ठीक है। सीमाब हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीमाब, देखिए इस बात पर चर्चा हुई थी कि नीतीश को लेकर कि पहले मुख्यमंत्री, हालांकि उनका चेहरा सामने नहीं रखा गया, लेकिन बाद में ये कहा गया कि कहीं नुकसान रियलाइज किया गया दरअसल कि कहीं नुकसान ना हो जाए, और इस वजह से नीतीश का चेहरा जो है वो आगे किया गया। आप पहुंचे हुए थे छपरा विधानसभा सीट पर, जहां पर खेसारी लाल काफी आगे चल रहे हैं और मैथिली ठाकुर को एक झटका लगा है। सीमा, अब इस पर क्या आप देख पा रहे हैं और क्या वजह मैथिली को लेकर और खेसारी की जीत को लेकर? मैथिली फिलहाल पीछे चल रही है और खेसारी जीत की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप पहुंचे थे, क्या ग्राउंड रिपोर्ट आपने वहां पर देखा? चाहे देखिए अलीनगर सीट मैथिली ठाकुर की रही हो, बातें हैं आपके पास, एक बार केसी त्यागी क्या बोल रहे हैं सुनते हैं। लूटे गए थे, श्रेय किसके, वही सवाल मेरा है। कार्यकर्ताओं को श्रेय है
जो पांचों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। चेहरा नीतीश जी का था जो बहुत आकर्षक और मनमोहक था। इस बात को लेकर भी कई बार पहले तो अगर हम मुख्यमंत्री महागठबंधन की तरफ से बात करें तो नहीं क्लियर हो रहा था, फिर बाद में क्लियर हुआ, और फिर नीतीश जी को लेकर भी तमाम चीजें जो नीतीश जी को नेता जनता ने चुन रखा था। ये 2004-05 के चुनाव में उनको जनता ने चुना था और वो जनता के निर्वाचित नेता हैं और उनके दिलों में हैं। ये इन चुनाव के नतीजों ने साबित किया। और भविष्य का बंगाल पर भी जाहिर है इसको लेकर किस तरह का जो चीजें रहने वाली हैं इस नतीजे के बाद, किस तरह से देखते हैं? बंगाल में भी कड़ा मुकाबला होगा। टीएमसी की वहाँ कई बार से सरकार है और मुझे उम्मीद है कि एनडीए वहाँ भी अच्छा करे। जी सीमा, अब देखिए हम रिएक्शन सुनवा रहे थे केसी त्यागी का, जेडीयू के नेता है, और उनका कहना था। और सीमा, मैं बात कर रहा था कि छपरा विधानसभा सीट पर आप गए थे और मैथिली ठाकुर को लेकर जो ये कहा जा रहा है कि पीछे चल रही है, क्या वजह देख पा रहे हैं? देखिए, छपरा में जब वहां पर जो है वो खेसारी लाल यादव का एक रोड शो हुआ था, तो छपरा की स्थिति अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो बड़ी खराब है। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद वहां पर जो रोड शो खेसारी लाल यादव का चल रहा था, वहां कम से कम कमर बराबर पानी भरा हुआ था। हमारी तो गाड़ी भी फंस गई थी उनके रोड शो में, पीछे हम चल रहे थे, हमारी गाड़ी फंस गई थी, उसमें तमाम दिक्कतें आ गई थी। उनकी बड़ी गाड़ियां थी तो वो निकल गई। कमर बराबर पानी वहां पर भरा हुआ था। और वहां पर जो बीजेपी के जो वहां पर नेता रहे हैं वो उन्होंने वहां पर कोई काम नहीं किया। सबसे पहली चीज तो ये है, क्योंकि बारिश हुई थी और बारिश में खूब पानी भरा हुआ था, लबालब थी वहां छपरा की सड़कें, जिन सड़कों पे रोड शो हुआ। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि वहां की सड़कों से लेकर और तमाम चीजें वहां पर विकास कार्य नहीं हुआ उस विधानसभा में। दूसरी चीज, खेसारी लाल यादव इसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। जो अभी बता रहा है, अभी तक जो रिजल्ट आया है, बढ़त है, उसके अनुसार तो यही लगता है कि किसी भी सूरत में हम लोग 160 से नीचे नहीं आवेंगे, 160 से ऊपर ही रहेंगे और वो लोग अपना 70-80 पर रहेंगे। सरकार एनडीए की बनेगी। फिर से नीतीश कुमार निश्चित रूप में हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। कल तक तेजस्वी दावतावनी दे रहे थे कि कोई अधिकारी किसी इशारे पर काम अगर करेगा तो वो तो पहले ही से कह रहे थे कि गिरल भभकी देते हैं, भ्रामक समाचार पैदा करते हैं ताकि लोगों में दहशत हो। तो ये शो कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं, कोई गड़बड़ी होगी। लेकिन धन्यवाद है चुनाव आयोग को कि जिन्होंने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया। वो लोग देखे कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। हर तरह से चुनाव आयोग बिहार का, हिंदुस्तान का बहुत एकदम स्वच्छ कार्य कर रही है। और हम समझते हैं कि इतना बड़ा देश में जहाँ करीब करीब 80 करोड़ 82 करोड़ जन वोटर्स हैं, और वहाँ वोट कराना बहुत मुश्किल होता है और विभिन्न तरह के लोग होते हैं। वहाँ सक्सेसफुली वो वोट कराया है और हम समझते हैं कि इसके लिए जितना भी प्रशंसा किया जाए चुनाव आयोग का वो कम होगा। नेपाल जैसा स्थिति हो जाएगा। वो यही तो जो अपना जंगल राज का अपना प्रवृत्ति दिखला रहे थे, तो अच्छा हुआ है, FIR हुआ है, सुनते हैं, कानूनी कार्रवाई होगी उन पर। जो इस तरह का बात बोलेगा या इस तरह की कार्रवाई में लीन होगा या कोई ऐसा वातावरण पैदा करेगा। ये बिहार है, गौतम बुद्ध की धरती है, अशोक की धरती है। आपकी पार्टी हो गई सर नई सरकार, अब भूमिका अभी तो आना बाकी है। हम तो सोचते हैं कि 6 सीट जीतेंगे, लेकिन अभी जो रुझान दे रहा है 3-4-5 3-4-5 आ रहा है। भूमिका क्या है, हम लोग तो आँख मूंद करके एनडीए को साथ देने वाले में से हैं। और ख़ास करके नीतीश कुमार का नेतृत्व को हम शुरू से ही कहा है कि उनके नेतृत्व में ही मुख्यमंत्री बने लोग, सरकार चले, अच्छा है। तो जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के सहयोगी हैं और हम के संस्थापक हैं। उनका कहना है कि आंख मूंद कर हम एनडीए के सहयोगी रहे हैं, लेकिन ये वही जीतन राम मांझी हैं जो सीटों के बंटवारे के वक्त काफी नाराज नजर आ रहे थे, लेकिन फिलहाल चेहरे पर मुस्कान है। दिलचस्प ये बयान आपने सुना सीमा।
पहले नाराजगी नजर आ रही थी सीटों का जब बंटवारा हो रहा था, लेकिन अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6 सीटें जीतेंगे, लेकिन 3-4-5 वो कह रहे थे कि आगे चल रहे हैं, तो ये भी काफी दिलचस्प है। सीमा, देखिए, अपेक्षाएं सबको ज्यादा की ही होती हैं। जीतन राम मांझी की पुरानी पार्टी है और मांझी जो समाज है वहां पर काफी बड़ी संख्या में है। मांझी है, मझवार है और इसके अलावा तुरैया है, तो वो सब एक ही है। निषाद है, केवट है, मल्लाह है, तो एक ही ये बिरादरी में आते हैं और सभी लोग बिहार में जीतन राम मांझी को जो है वो कहीं ना कहीं नेता मानते हैं। ये जो निषाद समाज के लोग हैं, मांझी मझवार समाज के लोग हैं। तो बात हो रही थी, जो मुतमईन इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि अब सीटें जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो हालांकि पहले सीटों की जो अपेक्षाएं थी वो ज्यादा थी। अपेक्षा तो ओम प्रकाश राजभर भी कर रहे थे यहाँ पर कि हमको बिहार में सीटें मिल जाएं और हम चुनाव लड़ जाएं। तो अपेक्षाएं तो सबकी रहती हैं कि हमारा जो है वो जो दल है उसका विस्तार हो, हमारे ज्यादा विधायक हो, हमारा दूसरे राज्यों में भी दबदबा बना रहे। तो जीतन राम मांझी अब संतुष्ट इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अब सरकार तो बनी रही है और इसमें जो है वो योगदान हमारा है, मंत्री तो बनेंगे ही जब सरकार बनेगी। तो राहुल गांधी का भी एक वीडियो काफी ज्यादा सामने आया था, काफी वायरल भी हुआ था, जिसमें वो तालाब में उतरे थे, और क्या उसका कोई इम्पैक्ट नजर आया, या फिर आपने जिस तरह से कहा कि ये वोट जो है वो बहुत ज्यादा ट्रांसफर नहीं हो पाया? देखिए, लोग एंजॉय करते हैं। राहुल गांधी ने जो जिस तरह से मछली पकड़ने का काम किया बिहार में जाकर, तो बड़े नेताओं के बयान आए, उसमें तो बहुत सारे लोगों ने ये तक कहा कि अब वो मछलियां पकड़ते रह जाएंगे। इस तरह की बात कही तेज प्रताप यादव ने, और तमाम जो नेता थे उन्होंने इस तरह का कहा कि वो सिर्फ दिखावा करते हैं। केशव मौर्य का देखिए बयान आया था उसी वक्त, उन्होंने कहा कि ये खाली कभी जलेबी छानते हैं, कभी मोटरसाइकिल चलाते हैं, कभी मैकेनिक से हाथ मिलाते हैं, कभी मछली पकड़ते हैं, कभी रसगुल्ला बनाने लगते हैं। तो इस तरह के जो बयान आया, कहा कि जनता पे इसका असर नहीं होने वाला। देखिए, कनेक्ट अगर आपको करना है जनता से तो आपको ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। एक दिन खाली मछली पकड़ लेने से, उनके साथ खाना खा लेने से कोई भी समाज किसी के साथ नहीं आता, वो भी चुनाव के टाइम में। अगर ऐसे सामान्य दिनों में भी आप चीजों को करें तो हो सकता है कि समाज आपके साथ जुड़े, या समाज को लेकर कोई आपने घोषणा की हो, कोई योजनाएं बनाई हो कि समाज को लेकर हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। सीमा, वापस आते हैं आपके पास। 232 सीटों का आंकड़ा जारी किया गया है चुनाव आयोग की ओर से। बड़ी जानकारी, बिहार में बीजेपी 73 सीटों पर, जेडीयू 77 सीटों पर आगे चल रही है, आरजेडी 42 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 7 सीटों पर, चिराग पासवान की पार्टी 18 सीटों पर आगे चल रही है, और जीतन राम मांझी जिनको अभी आप सुन रहे थे 4 सीटों पर उनकी पार्टी आगे चल रही है। सीपीआई-एमएल बिहार में 5 सीटों पर आगे चल रही है। तो 232 सीटों का आंकड़ा सामने आ गया है। आपको बता दें, चुनाव आयोग के द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी 77 सीटों पर, दूसरे पर बीजेपी 73, आरजेडी 42 सीटों पर, और देखिए कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है बेहद कम यहां पर नजर आ रहा है, और साथ ही साथ जो चिराग पासवान की पार्टी है वो भी काफी अच्छी लीड यहां पर बनाए हुए है। सीमा, एक बार ये चिराग पासवान की जो पार्टी है काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए फिलहाल तो नजर आ रही है रुझानों में, इसकी क्या स्ट्रेटजी रही है और जमीन पर आपने क्या देखा एलजेपी को लेकर, क्योंकि 18 सीटों पर फिलहाल देखिए कहा जाए कि बढ़त बनाए हुए हैं। देखिए, पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट मिली थी, और इसकी पीछे वजह ये रही कि वो उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया था, और नीतीश कुमार की जहां पर ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे वहां पर इन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश से अलग हट के चुनाव लड़ा था, जिसके वजह से उनको 1 सीटें मिली, और नीतीश कुमार का भी इन्होंने बंटाधार करने का काम किया था, उनको भी 43 सीटों पर समेट कर रख दिया था। भारतीय जनता पार्टी उस वक्त 74 सीटें पाई थी बिहार के अंदर, आरजेडी 75 सीटों पर थी, और नीतीश कुमार 34 सीटों पर समेट गए थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी का वोट भी जो है एलजेपी को मिला, नीतीश कुमार का वोट भी एलजेपी को मिला, और साथ ही साथ उनका जो पासवान वोट था वो भी उनको मिला। तो शायद यही वजह है कि 16 सीटें 17 सीटों पर जो वो आगे चल रहा है, और परिणाम भी कमोबेश जो है वो यही आने वाले हैं। ये आपको मैं बता दूं कि 15 सीटें 16 सीटें जो है वो चिराग पासवान को मिलने जा रही हैं। बड़ी पार्टी तो कहा जाए एनडीए के साथ रहने में कहीं ना कहीं चिराग पासवान का
फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। उनका एक बयान भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और जिसमें वो कहते हुए कि प्रधानमंत्री जब हैं तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीटों के बंटवारे के वक्त उनका ये बयान सामने आता है। लेकिन संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए ये जो उत्तर प्रदेश में जो सहयोगी हैं वो बिहार में कह रहे हैं कि आप देखिए पूरा जो एनडीए है वो एक लड़के से लड़ रहा है और यहाँ पर तेजस्वी सरकार बनाएंगे। ये क्या है? ये ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आ रहा है। क्या वहाँ पर सीटें मन मुताबिक नहीं मिल पाई? इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, ये तो ओम प्रकाश राजभर जी जवाब देंगे। देखिए, वहाँ एनडीए अलायंस अपना एनडीए लड़ रहा था और आज बहुत शानदार सफलता मिल रही है जी। अब करीब करीब ये जो रुझान आ गए हैं ये अब नतीजों में ही कन्वर्ट हो जाएंगे और मुझे लग रहा है कि हमारा जो एनडीए है वो 180 प्लस जाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो इंडिया अलायंस है, देखिए क्या दुर्गति हुई है उसकी। वो करीब 55-56 सीटें माइनस में जा रहा है, हम करीब 50-55 सीटें 56 सीट प्लस जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। और फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है कि क्या कांग्रेस का वो और बेड़ा गर्क करेंगे, कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं। बिल्कुल संजय जी, मैं वापस आता हूं आपके पास एक बार। ये जश्न मनाते हुए तस्वीरें सामने आ गई हैं। इससे पहले जो है वो देखिए जेडीयू ऑफिस के बाहर जो है वो पोस्टर लगे थे जिसमें लिखा था टाइगर जिंदा है। और अभी जश्न मनाते हुए जेडीयू कार्यकर्ताओं की, एनडीए कार्यकर्ताओं की तस्वीरें सामने आई हैं और जिसमें देखिए झंडे लहराते हुए जेडीयू के ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो दिखाई दिए हैं। सीमाप, जश्न मनाना शुरू हो गया है। अभी वक्त हो गया है, देखिए 10:30 के लगभग वक्त हुआ है सीमाप, लेकिन जश्न की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए जाहिर है कि जो जश्न मनाना जाहिर है स्वाभाविक है, क्योंकि जो है वो नीतीश कुमार अभी अगर पूरा अपना कार्यकाल किए तो नई सरकार बनाने के बाद वो 20 साल तो पूरा ही कर चुके हैं, 25 साल भी पूरा कर लेंगे वो मुख्यमंत्री। तो जाहिर है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह है, उनमें जोश है। लेकिन एक बात ये जरूर कही जा सकती है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो इस बार जो है वो जितना उनके अंदर मनोबल था वो पूरा चकनाचूर हो गया। वो अब हताश हो चुके हैं क्योंकि जो 10:30 का वक्त हो गया है, जो रुझान आ रहे हैं यही नतीजों में परिवर्तित होंगे, इसमें दो राय नहीं है। आगे पीछे 10-20 सीट आगे पीछे जो है वो हो सकती हैं। हो सकता है कि बीजेपी जो है वो 175, 180, 195 पहुंच जाए या 160 तक आ जाए, लेकिन नतीजे कमोबेश यही रहने वाले हैं। सरकार एक तरह से एनडीए की बन चुकी है, ये भी कहा जा सकता है। तो जश्न होना स्वाभाविक है। और जो आरजेडी के कांग्रेस के जो नेता हैं वो उनके बयानात नहीं आ रहे हैं किसी तरह के, अभी वो खामोश बैठे हुए हैं। वो इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ परिवर्तन हो जाए, कुछ चीजें उनके हक में हो जाए तो या सम्मानजनक हार हो जाए। तो ये सारी की सारी चीजें वहां पर देखने को मिली। और अब जो नतीजे आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है वहां पर। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। एक चीज और बता दें आपको कि जिस तरह से नीतीश कुमार पर विपक्ष के नेताओं ने जो हमला करना शुरू किया वो भी बहुत मायने। नीतीश कुमार भूल जाते हैं, नीतीश कुमार आपा खो बैठते हैं अपना, नीतीश कुमार जो है वो अब अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं जो है वो जनता के बीच में घर कर गई कि लोग इस बात को कह रहे थे कि एक बुजुर्ग के बारे में इस तरह नहीं बोलना चाहिए विपक्ष के नेताओं को। और सारे मंचों से जो है यही हमले होते रहे नीतीश कुमार को लेकर कि वो भूल जाते हैं, वो अजीब हरकतें करते हैं मंचों पे खड़े होके। सरकार वो नहीं चला रहा है, सरकार दूसरे लोग चलाते हैं, पीछे से लोग चला रहे हैं सरकारें। तो इस तरह की बातें हुई। भारतीय जनता पार्टी अगर अपना चेहरा खुद घोषित कर देती तो जाहिर है कि उसको नुकसान हो सकता था, क्योंकि जहां जहां भी लोग जो है वो बात हुई वहां नीतीश कुमार को लेकर ज्यादा सहानुभूति थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट इतना जोरदार है और चुनाव लड़ने का तरीका। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा वक्त बीजेपी के द्वारा जरूर लगाया गया सीमाप, लेकिन जब आप 101 सीट पर चुनाव लड़ते हैं और दोनों ही बराबर सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो आपके पास, क्योंकि बीजेपी के पास कोई इतना बड़ा बिहार में चेहरा नहीं है जिसको मुख्यमंत्री घोषित कर सके और जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ सके। नीतीश कुमार वो चेहरा है, उनको पहले ही घोषित करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उसका फायदा भी मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि नीतीश कुमार, जिनको लेकर यह कहा जा रहा था कि वो बीमार है या उनकी सेहत ठीक नहीं है, वही नीतीश कुमार, संजय जी इसको बेहतर बता पाएंगे,
वही नीतीश कुमार, मौसम खराब हुआ, हेलीकॉप्टर से जनसभाएं नहीं हो पा रही थी तो बाई रोड जाकर अपने नेताओं को तैयार कर और जमीन पर जाते हैं, जनसभा करते हैं। तो ये एक कहा जाए कि ये कहीं ना कहीं डेडिकेशन एक सीमाप और संजय जी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, नेतृत्व का यही होता है, एक उसके अंदर का इनबिल्ट होता है, वो नेतृत्व की क्षमता इनबिल्ट होती है। जो जिसको आप बता रहे हैं, हेलीकॉप्टर 5 जनसभाएं नीतीश जी ने की थी, उस आंधी तूफान जो एडवर्स कंडीशंस थी उसमें भी जाके 5 जनसभाएं की थी नीतीश जी ने। तो देखिए, फिर वही सवाल उठता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए, भारत एक बहुत बड़ी ओल्ड सिविलाइजेशन है, यहाँ की जनता बहुत सुसंस्कृत है, यहाँ की जनता गाली गलौज और अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल पसंद नहीं कर सकती है। जो एक वामपंथी विचारधारा लेके जो कांग्रेस चल रही है, जिसको खाली राहुल गांधी ढो रहे हैं, जो वामपंथियों की सोच रही, गाली गलौज करना, नैरेटिव उल्टा सीधा बनाना, ये पुराना गांधी जी के समय से था। गांधी जी को कहते थे वो उद्योगपतियों के दलाल है, जो राहुल गांधी आज बोल रहे हैं, ये वामपंथी बोलते थे उस समय। तो ये जनता ने रिजेक्ट कर दिया। और एक जो सबसे बड़ी बात है, हमारा चुनाव आयोग अग्नि परीक्षा में 24 कैरेट बिल्कुल शुद्ध होकर बाहर निकला है। जी, तेजस्वी यादव को लेकर देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं और तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। मोकामा सीट से जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़े चेहरे। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे हैं, महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं और लगातार पीछे चल रहे हैं। मोकामा सीट से जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। तो काफी कहा जाए कि चर्चित सीट रही है मोकामा की। अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया, आरोप लगे और उसके बाद जो है वो चुनाव और भी ज्यादा यहाँ पर दिलचस्प हो गया। हमारे सहयोगी सीमाब इस पर ज्यादा जानकारी देंगे, लेकिन आपको बता दें जो 3 बड़े चेहरे हैं, तेजस्वी यादव लगातार आगे चल रहे हैं राघोपुर से, और उम्मीद भी की जा रही थी जिस तरह की मेहनत तेजस्वी ने वहां पर की है और उनकी लोकप्रियता भी है वहां पर। लेकिन महुआ से तेज प्रताप यादव फिलहाल पीछे चल रहे हैं। सीमाब, क्या इस पर है? और मोकामा की सीट पर भी अपडेट दीजिएगा। मोकामा की सीट भी काफी दिलचस्प वहां पर रही। जी बिल्कुल, मोकामा की सीट देखिए 2 बाहुबलियों के बीच की वो सीट रही है, एक अनंत सिंह और दूसरे जो है वो आरजेडी से चुनाव लड़ रहे थे सूरजभान सिंह की पत्नी। उनके बीच में ये कड़ा मुकाबला देखने को मिला और दोनों बाहुबली हैं। सूरजभान सिंह वही बड़ा नाम है जिनको आरजेडी ने टिकट दिया, जिनके यहाँ श्री प्रकाश शुक्ला जी। सीमाब, आते हैं आपके पास। बिहार से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और बिहार चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा। बिहार चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा इस तरह से कि जहां जहां प्रचार किया वहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी आगे चल रही है। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में जमकर प्रचार किया, कई जनसभाएं की और आपको बता दें एक दिन में 4-4 जनसभाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। लेकिन जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि अलग अलग देश के जो राज्य हैं वहां पर देखने को मिला है। बिहार में भी देखने को मिल रहा है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, बीजेपी वहां से आगे चल रही है। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है। बिहार में सीएम योगी आदित्यनाथ का इंपैक्ट सीमाप ये भी दिखाई दे रहा है, जहां जहां भी उनकी चूंकि मांग बहुत ज्यादा थी कि हमारी विधानसभा सीट से भी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करें, इस तरह की खबरें भी सामने आई। अब जहां भी उन्होंने प्रचार किया वो सीटों पर बढ़त फिलहाल बीजेपी बनाए हुए है। सीमाप है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अपना अलग चेहरा है और हिंदुत्व की छवि है। यूपी की जो कानून व्यवस्था है उन सभी मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया और वहां पर जाने के बाद जो है वो अपनी बातों को रखा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो है जगहों पर बुलडोजर से उनका स्वागत किया गया। यानी यूपी का जो बुलडोजर था वो बिहार में चलता हुआ नजर आया और लोगों ने उसको पसंद किया। तो मुख्यमंत्री ने जहां जहां पर चुनाव प्रचार किया है लगभग सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जलवा बरकरार रहा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चूंकि प्रचार जगह जगह पर जाके किया। और वापस आते हैं आपके पास बिहार से बड़ी खबर। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा, जिस तरह की जानकारी हमारे सहयोगी सीमाप लगातार दे रहे थे और जहां भी उन्होंने प्रचार किया वहां से बीजेपी आगे चल रही है। संजय जी का एक रिएक्शन लेते हैं। संजय जी, सीएम योगी आदित्यनाथ चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो या फिर अब बिहार, सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, उनकी बातों पर लोगों को विश्वास है कहीं ना कहीं, ये अब साबित हो चुका है क्योंकि अलग अलग चुनावों में हमने देखा और इसका परिणाम जो है वो भी दिखाई दिया है अभी।
देखिए, कथनी और करनी में जब नेता में होता अंतर, तो हाल वही होता है जो राहुल गांधी का है। सर एक मिनट आता हूं आपके पास। 235 सीटों का आंकड़ा आ गया है। बीजेपी 76 सीटों पर, जेडीयू 78 सीटों पर आगे चल रही है, आरजेडी 49 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी 7 पर अभी भी बनी हुई है। चिराग पासवान 18 थे पिछली बार, 21 सीटों पर अब आगे चल रहे हैं और हम 4 सीटों पर ही अभी तक बनी हुई है और सीपीआईएमएल बिहार में 5 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, 235 सीटों का आंकड़ा जारी कर दिया गया है। अब मात्र 8 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी जो कहा जाए कि आंकड़ा है वो आना बाकी है। आप टैली देख पा रहे हैं किस तरह से बढ़त जो है वो के प्रति माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा और एनडीए पूरा गठबंधन, साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी सहित भाजपा के हमारे सारे नेताओं को मेरी अपनी ओर से बधाई। विजय होने वाले सारे भावी और जीत चुके ऐसे प्रत्याशी को भी बधाई। माध्यम से तो देखिए 235 सीटों का आंकड़ा जारी कर दिया गया है और 235 सीटों में बीजेपी 76, जेडीयू 78 सीटों पर आगे चल रही है। आपको बता दें बड़ी जानकारी, आरजेडी 49, कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर आगे चल रही है और चिराग पासवान की पार्टी बेहतर प्रदर्शन फिलहाल कर रही है, 21 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और परिवर्तित कितनी सीटों में होगा ये यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा। चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। संजय जी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम चर्चा की। सीमा आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास भी आएंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।